हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल भूगोल के प्रश्न। इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न कवर किया है। इसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 कई पार्ट बनाया हूं, वो सभी आपको एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तो आज देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए भूगोल का पार्ट 1। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं सभी एग्जाम्स में। ये जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, बहुत से परीक्षाएं, उन्हीं से ये मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर किया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटस्थनीज को, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। भूगोल के लिए जो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था। यानी कि जो इंग्लिश में भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, उसी को ग्रीक भाषा में ज्योग्राफिका कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि जो वर्ड ज्योग्राफिका है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटस्थनीज ने, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 3। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता या फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला प्रथम विद्वान कौन है। तो ये हैं एच बैरोज, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। भूगोल विज्ञान को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ये कहा था वारेनियर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, कापरनिक्स ने सर्वप्रथम भूगोल सौर मंडल की जो है जानकारी दुनिया में प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको कहते हैं ग्रह। और ग्रहों की संख्या पहले थी 9, लेकिन जो एक ग्रह था प्लूटो, उसको अब ग्रह नहीं माना जाता। तो अब जो टोटल ग्रह हैं वो हैं 8 ग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर 9। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो ये कहा था कांट ने, वैज्ञानिक कांट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 10। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो मैंने अभी आपको बताया पहले थे 9 ग्रह, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। तो अब जो टोटल ग्रह हैं सौर मंडल में हैं वो हैं 8 ग्रह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 11। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो जो ग्रह के चारों ओर छोटे आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, मून। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है मून, और जिसको कहते हैं हिंदी में चंद्रमा। और 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो हैं बृहस्पति ग्रह के पास, जो कि हैं 58 ग्रह। ये भी आपको याद रखना है। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो ये किया था केपलर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए। ग्रहों की गति का नियम जो दिया था वो दिया था वैज्ञानिक केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 13। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो जो नॉर्वे देश है उसमें आधे रात में जो सूर्य दिखाई देता है वो दिखाई देता है 21 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। नॉर्वे की जो राजधानी है वो भी आपको याद रखना, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यहाँ पे 21 जून को प्रतिवर्ष आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज की थी कापरनिक्स ने। इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया के सामने सौर मंडल को प्रस्तुत किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15।
सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य को, क्योंकि अगर सूर्य है तभी सभी ग्रह हैं, अगर सूर्य नहीं है तो ग्रह नहीं एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए सौरमंडल में सूर्य को जन्मदाता कहा जाता है। और सभी ग्रह सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि जब कोई ग्रह होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो उस चक्कर लगाते वक्त जो सूर्य से अधिकतम उसकी दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपसौर, यानी कि इसका जो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जो अधिकतम दूरी है उसको कहा जाता है अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है उपसौर। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो जो अपनी अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको कहते हैं अपसौर, जब वह न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको कहते हैं उपसौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में वर्तमान में टोटल जो ज्ञात तारामंडल हैं वो हैं 89, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वो है 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक तारा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सूर्य, यानी कि सी। सूर्य जो है एक तारा है जिसको स्टार बोलते हैं, और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जामों में आ चुका है कि सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन को याद रखना कि सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में लेता है 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये मान लीजिए सूर्य है, तो इसके बाद 8 ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद सन, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है उसका नाम है वरुण, यानी कि सी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। और जो प्लूटो है ये पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के बाद सबसे पहले जो आता है वो आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद सन, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूर्य कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो है बुध ग्रह, यानी कि उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। और जो बृहस्पति ग्रह है पूरे 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? क्वेश्चन ये है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ये है सी, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है सी। 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये समय लेता है 28 दिन। 28 दिन में जो बुध ग्रह है वो सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो जो सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह है वो है बुध ग्रह, क्योंकि यह टोटल सिर्फ 28 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। जो पृथ्वी है वो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो जो पृथ्वी की बहन है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और इस ग्रह को भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये सभी इसके नाम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या सिस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन नंबर 29। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं? तो आपको बता दें कि ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बाद बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा और बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं जिनकी संख्या है 58। अगला क्वेश्चन नंबर 30। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो जो शाम का तारा है या भोर का जो तारा है, ये दोनों कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए, जो भूगोल से या ज्योग्राफी से। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 5, 8, 4 और 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे सभी मोस्ट रिपीटेड भूगोल से क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी में आ सकते हैं। तो ये इसका था पार्ट 1। इसके बाद मैं अन्य पार्ट भी अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।